हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीएससी फाइनल ईयर पढ़ने वाले स्टूडेंट है, राइट ना। तो उनका इतिहास का जो सेकंड पेपर क्या दिया हुआ है, राइट ना, उनको देखेंगे। और जो बच्चे एनएपी 2020 रूल के अकॉर्डिंग जो बच्चे ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक ये पेपर लिए, उन सभी के लिए आज के वीडियो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अभी देख रहे थे पेपर को। जो आर्ट पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पहला सेमेस्टर में नया सब्जेक्ट आएगा। इनका मतलब इनका एक नया ही पेपर आएगा मार्केट में, ऐसा करके देख रहे थे। लेकिन पता चला कि हमारे मार्केट में इस तरह का कोई बुक नहीं आया, और बाद में हमने उनको देखा, समझा और रिसर्च किया तो मालूम हुआ हमको कि जो बीए फाइनल ईयर के जो पेपर है, राइट ना, इतिहास का, तो उनका जो पेपर है सेकंड पेपर इतिहास का, वही पेपर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में मिल रहा है, राइट ना। मतलब ये 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक मिल रहा है। तो इस पेपर को आप मार्केट में आप देखेंगे, बीए फाइनल ईयर करके देखेंगे। और सेकंड पेपर को इतिहास को अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मेरे वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। और 2-3 दिन की छुट्टी में अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो नो डाउट आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो फ्रेंड, आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको भविष्य में जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप सभी को मिलेंगे, राइट ना। तो ये आप सभी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये बीए फाइनल ईयर का है। बीए फाइनल वाले बच्चे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, उनका पेपर में ये रहता ही रहता है। साथ में जो एनएपी 2020 रूल के अकॉर्डिंग जो बच्चे ने ये पेपर लिया है, चाहे बीए हो बीएससी हो, जो भी बच्चे लिए हैं, है ना, तो उनके लिए भी ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यही पेपर उनको पढ़ना है, मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ। क्लियर। तो आज पूरा वीडियो को हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्रश्न हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लाइक कर देते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम हमारे जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमसे, या जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं, उन वो सभी बच्चे हमको क्या दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। और थैंक यू बोल दीजिएगा जरूर अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो, राइट ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पूरा लास्ट तक बने रहना ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। देखते हैं इनका पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, टोटल 5 यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है, राइट ना। और बाकी तो और कोई बुक है ही नहीं मार्केट में, तो मुझे लगता है यहीं से आपकी चीज़ों को पढ़ना होगा। भले ये एनएपी 2020 के रूल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बुक भी नहीं है तो आपको ऑप्शन भी नहीं है। तो कुल मिला के यहीं से जो जो प्रश्न आएंगे लगभग इसी को मिला जुला के हम पढ़ सकते हैं। ये हम एक आपको आइडिया बता रहे हैं, है ना। हाँ, लेकिन यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, राइट ना। ना पढ़ने से अच्छा है, मार्केट में कोई बुक और है नहीं, तो यही पेपर आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं पहला यूनिट क्या है। तो हो सकता है यहाँ पांचों यूनिट जो दिया है उनको मिला के 4 यूनिट बना दिया गया होगा अभी एनएपी में, लेकिन बुक तो है ही नहीं ना। सवाल यहाँ है, देखते हैं पहला यूनिट का हमारा जो क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रवाद का उदय क्या होते हैं। चलिए हम सीधा चैप्टर में चलते हैं, हम आपको चैप्टर से चिन्ह लगवाते जाएंगे। ये पूरा आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। अब बहुत अच्छा लगेगा आपको, और समझने के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो आर्ट तो साइड में मिलेगा आपको, लेकिन साथ में आपको यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो साइंस है हमारा मेन सब्जेक्ट है, और आर्ट मैंने पढ़ा सारे पेपर को, मुझे बहुत अच्छा लगा और एक नए ज्ञान की अनुभूति हुई। क्योंकि वो चीज़ को मैंने पढ़ा आपके लिए ना, आपको पढ़ाने के लिए मैंने पढ़ा। देखिए आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जो टीचर हैं वो चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो हमको तो कुछ नया चीज़ सीखना करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम ये सब काम करते हैं। चलिए आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, और देखिएगा इनको पूरा लास्ट तक, तब आप समझेंगे। अगर नहीं देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। देखते हैं राष्ट्रवाद का उदय क्या होते हैं, उनको हमको बताना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवाद के उदय का कारण आपको बताना है। इनका जो भी और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है अथवा में उनको भी आप जरूर पढ़ें। 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारणों की समीक्षा कीजिए। हाँ, ये भी आप लगा सकते हैं, 2022 में ये आया हुआ है। कहाँ आया है ये, आपका बस्तर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, सरगुजा में भी आया हुआ है। और देखते हैं
ये देख सकते हैं आप, पूरा तो मैं बताऊंगा नहीं आपको। ये देखिए, आप अगर चाहें देखना तो थोड़ा थोड़ा वीडियो को आप रोक के देख सकते हैं कि कैसे चले, थोड़ा बताते ही जाते हैं, ओके। कम से कम हेडिंग को। तो इनका अगर हम देखें कि इनके प्रमुख उत्तरदायी, इनके अनेक कारण है। तो पहला है ब्रिटिश साम्राज्यवाद है, पहला जो इनका कारण है। दूसरा आप देखेंगे विभिन्न देशों में प्रेरणा, ये भी है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, ये भी है। और परिवहन साधनों में सुधार, बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज सुधारकों में प्रयत्न, और यह है भारतीयों में असंतोष, इनका कारण है। और देखते हैं प्रेस की भूमिका है। और देख सकते हैं यहाँ पर, बस इतना आप लिखेंगे, कुल मिला के 6 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं राष्ट्रीय जागरण का क्या अर्थ होते हैं। भारत में राष्ट्रीय जागरण के उद्भव का विवरण प्रस्तुत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको ये अर्थ समझना होगा, भारत राष्ट्रीय है ना जागरण का काल 19वीं शताब्दी का मध्य और पूर्वार्ध माना जा सकता है। वस्तुतः इनका सूत्रपात 17 18 शताब्दी में हुआ था। तो इस तरह से इनका परिभाषा पढ़ सकते हैं। अब इनका कारण हमको बताना है, तो ये है राजनीति कारण है। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेंगे, तो इतना तो पढ़ना है नहीं, क्योंकि पेपर आपका इतना सारा आपको लिखना नहीं है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर दिया गया है, तीसरा दिया है सांस्कृतिक और विचारकों का प्रभाव, जो आपको याद हो ऐसे पढ़ना है। समकालिक यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेडिंग हेडिंग को पढ़े ना आप, और थोड़ा थोड़ा से देख लीजिए। 1857 ईस्वी की क्रांति, इसका कारण और परिणाम बताना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है। ये प्रश्न आप चिन्ह लगा लेंगे, और आप वीडियो को थोड़ा से रोक लेंगे, रोक करके आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप एक बार पढ़ेंगे तो ये आपका याद हो जाएगा। और ये पूरा थ्योरी वाला पार्ट है, पूरा एक एक चीज़ को समझाऊंगा बच्चों, तो ये तो 3 घंटा का वीडियो बन जाएगा, क्योंकि एक क्लास में पूरे सबको समझाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं थोड़ा थोड़ा से आपको बता रहा हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ को। और ये पूरे इनके कारण है, ठीक है। अगला है हमारे पास, इनका उद्देश्य बताना है, उदारवाद और उग्रवाद को आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये आपके लिए ये प्रश्न जो है ये इंपॉर्टेंट है, आया है ये कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में, और आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और एक बार भी आप इस तरह की चीज़ों को देख लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगला है कांग्रेस के उदारवादियों की उपलब्धियों को हमको बताना है। हाँ, नहीं इसको मत पढ़िए, ठीक है। अगला देखते हैं, उदारवादियों की कार्य पद्धति, नहीं इसको मत करिए। ऊपर का कोई भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे। लिखा हुआ है 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों की उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें राजनीति में उग्रवाद का सूत्र प्राप्त हुआ, तो ये आप पढ़ लेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है अभी। अगला और देखिए, एसएनपी शहीद नंद कुमार पटेल में शायद इनका पेपर 13 तारीख को है ना, टाइम टेबल आप देख लेंगे। और शायद एपी में, मतलब उसमें, सॉरी एपी बोलता हूँ मैं भी, अटल बिहारी वाजपेयी में है ना, इनका पेपर कब है हमको तो लगभग आइडिया है, आगे पीछे थोड़ा है, लेकिन आप देख लेंगे। हाँ, ये पूरा इनके कारण है, इनको पढ़ना है, अंतर है। अच्छा, ये आप जरूर पढ़ें बच्चों। उग्रवादियों की उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली तथा उग्रवादियों और उदारवादियों में क्या अंतर होते हैं, ये आप पढ़ेंगे। लाल बाल और पाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल बाल और पाल, कितना अच्छा लगता है ऐसे पढ़ने में, ठीक है। ये आप 11वीं 12वीं में पढ़े होंगे, 8 में, तो आपको मालूम हो जाएगा। ये देखिए, ये आपको पढ़ना है, बहुत अच्छा लगेगा, कथा कहानी टाइप का कर लेना है, कोई ज़्यादा है नहीं। और इतना भी आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, देखना है ना। बस हेडिंग हेडिंग को पढ़ के थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, 8 लाइन 10 लाइन, बाकी एक एक तो पढ़ नहीं पाएंगे। अगला हमारा है, इसी का क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन, ये दोनों को हमको बताना है, ठीक। बंगाल विभाजन में भारतीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है, इनको आपको बताना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी एक चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों। और चलते हैं, स्वदेशी आंदोलन क्या होते हैं, इसको मत करिए।
स्वदेशी आंदोलन, ये तो नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, बट ये आपके जो पेपर है उनके लिए आप तैयारी नहीं कर पाएंगे इसको। हाँ, ये पढ़ें जी आप। स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव क्या होते हैं, ये छोटा छोटा हेडिंग हेडिंग को आप पढ़ें। और नो डाउट कहीं का उत्तर इसमें का उत्तर वहां जाके मिलेगा कहीं का, और कहीं दूसरे जगह। ये पहला हमारा जो चैप्टर है, मैंने 4-5 प्रश्न आपको चिन्ह लगवा दिया। आई होप आपने चिन्ह लगा लिया होगा बच्चों। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा समझिए। हमको आपसे पैसा नहीं चाहिए, ना कोई पेड क्लास हम नहीं चला रहे हैं। और इसका फायदा ये भी है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, अगले जो सेमेस्टर आएगा उनका आपको सब तरह से मैं सहयोग करूंगा। मतलब जो अगला पेपर आएगा तो उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उनको मैं डालूंगा, पढ़ाऊंगा भी एक तरीके से। तो मैं जरूर अपने जीवन का थोड़ा समय निकाल के आप लोग को दूंगा, ताकि आप और बेहतर बने, है ना। तो ये कहीं भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ें, सभी बच्चे के लिए ये आपका जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट ना। तो चलिए फ्रेंड, इनको देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। यूनिट नंबर 2 में चलते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन। प्रथम द्वितीय चरण क्या होते हैं इनको आपको बताना है। तो ये पहला जो हमारा सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इनको इंपॉर्टेंट लेके चलें, और यही एग्जाम में आएगा मुझे लग रहा है। नो डाउट ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। हाँ, चलिए मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा रोक लेंगे वीडियो को बच्चों। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों का योगदान क्या था उनको बताना है। तो जन जागरण, अंग्रेजों में भय, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय चरित्रों का निर्माण करना, अंग्रेजों का निर्णायक हमला करना, है ना। तो ये सब इनके क्या है, महत्व दिया हुआ है, योगदान है, समझिए, है ना, योगदान दिया है। अब इनके क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता के कारण आपको बताना है। तो ये आपको असफलता का कारण है संगठन का अभाव होना, संगठन नहीं है, यूनिटी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, हम तो छत्तीसगढ़ निवासी यहाँ तो, और पूछो ही क्या, संगठन की कमी है यहाँ तो। संपूर्ण जनता का समर्थन प्राप्त नहीं, और जो जनता है वो सभी को सपोर्ट नहीं करते, ये इनका दूसरा कारण है। शस्त्रों का अभाव, उनके लिए जो भी, अगर युद्ध में अगर आप जा रहे हैं तो अगर आपको वार करना है तो उनके लिए आपको जरूरत पड़ेगा कुछ अस्त्र शस्त्र का जरूरत पड़ेगा, शस्त्र का जरूरत पड़ेगा, तो ये इनका अभाव है। अगला है महात्मा गांधी का जनता का प्रभाव, ये भी आपका इफेक्ट रहा। अंग्रेजों की कूटनीति, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों की कठोर नीति, ये सभी इनके कारण है बच्चों, राइट। तो ये प्रश्न आपने चिन्ह लगा लिया होगा। अगला है क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण के विकास पर प्रकाश डालिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा साइड का कट गया होगा, नो डाउट, इतना तो आप कर लेंगे। हेडिंग हेडिंग को आप पढ़ें। अच्छा, ये प्रश्न आप चिन्ह मत लगाएं, ये वाला प्रश्न आप चिन्ह मत लगाएं। अगला देखते हैं। और अगर आपके पास समय है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए दर्द की दवा की तरह एक काम करेगा। समझ आ रहा है, एक लास्ट सिचुएशन में कुछ तो मिल जाए भाई पढ़ने के लिए, ऐसा होता है। और अभी तक एक चीज और मैं आपको नोटिस करा दूं, अभी तक जो पेपर हुआ है, चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो, जितना हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दिया है वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं, है ना। तो इसमें आपको देखने के लिए मिला होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको मिला होगा। और जो भी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बच्चे उनको भी काफी हेल्प किया होगा, राइट ना। देखते हैं, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का उदय, मुस्लिम लीग की स्थापना कीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इनका अथवा क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप, इनको आप जरूर पढ़ें। ये देख सकते हैं, बंगाल का विभाजन कैसे हुआ, अलीगढ़ का वातावरण, ये सब इनके कारण है। मुस्लिम लीग का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, और खिलाफत आंदोलन, है ना, और सांप्रदायिक दंगे, ये सभी इनके है, देख सकते हैं। पाकिस्तान की मांग है, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, भारत का विभाजन, ये सभी इनके कारण है। मुझे लगता है आर्ट से कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है, भले हम लोग साइंस साइंस कर करके इतना डायग्राम बना बना कितना रट रट के पढ़ते हैं, लेकिन अगर आर्ट को अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो मुझे लगता है आप बहुत बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। ऐसा मेरा एक आकलन है। हमने, देखिए, साइंस के लिए कितना मेहनत किया है ना, जितना मेहनत हम आर्ट के लिए करते हैं तो कितना बढ़िया रहता। होम रूल आंदोलन के कारण, स्वरूप एवं परिणामों की समीक्षा कीजिए। इनका जो भी और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, होम रूल और लखनऊ समझौता क्या होते हैं, ये प्रश्न पढ़ें, इंपॉर्टेंट है। इसी सब चीज को हम जाके क्या करते हैं, कोचिंग में पढ़ाई करते हैं और वहीं पैसा देते हैं, लेकिन जब हमारे टीचर पढ़ाते हैं
तो हम ध्यान नहीं देते, राइट ना। आज नहीं कल, लेकिन आपको ये चीज़ से जूझना पड़ेगा बच्चों। पढ़ना तो पड़ेगा अगर आपको फ्यूचर बनानी है तो। अगर आपको फ्यूचर नहीं बनानी है तो दूसरे के ऊपर आप डिपेंड रहेंगे, अगल बगल से पूछेंगे, तो ये सब चीज़ नहीं चलता है। प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको मुड़ने भी नहीं देगा, कहीं भी नहीं, है ना। प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं, बहुत ज़्यादा आपका देख सकते हैं कि पेपर। लेकिन सोचिए हम आपके लिए कितना मेहनत करके इस तरह की चीज़ों को हम डाल रहे हैं, बना रहे हैं। तो आप बच्चे समझते नहीं हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा, पूरा इनका हेडिंग है, आपको ऊपर दिया था लखनऊ समझौता, उनको एक न एक दिन हर व्यक्ति को समझ में आता है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा। और जिन स्टूडेंट को भविष्य बनाना है वो बच्चे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। स्क्रॉल करते जा रहा हूँ ताकि आप इनको रोक के पढ़ सकें। पूरा एक एक तो समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे चीज़ को आपको बताना चाहूँगा। गांधीवादी आंदोलन क्या होते हैं, असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न आप बच्चों पढ़ें। असहयोग आंदोलन क्या है, इनका असहयोग आंदोलन का कारण आपको बताना है, ठीक है। आप जानते हैं हत्याकांड, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सामाजिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते थे 10वीं क्लास में, आपको मालूम होगा। और ये बहुत सारे इनका कारण है। कांग्रेस नीति में परिवर्तन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी इनके कुछ कारण है, कहीं महत्व दिया हुआ है। चीज़ों को पढ़ते जाएंगे बच्चों तो आपको समझ में आते जाएगा। असहयोग आंदोलन की प्रकृति क्या है, और असहयोग आंदोलन के परिणाम क्या निकला। तो राजनीतिक जागरूकता है, जन जागरण है, राष्ट्रीय एकता है, समाज की एकता है, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन है। और मेरे बच्चों गांधी जी की लोकप्रियता क्या क्या है, नेतृत्व की मान्यता है, ब्रिटिश सरकार का दबाव है, और आंदोलन की विफलता और समापन है। इस तरह से चौरी चौरा कांड है। ये सारा चीज़ आप पढ़ें। बनाने वाला ने कितना बढ़िया यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। अगला जो आपका सवाल मिलेगा 17 नंबर का, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। और देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर हमने चिन्ह लगवाया। कारण बताना है, मतलब सब में कारण मिलेगा और उनके महत्व आपको मिलेंगे, ठीक। तो ये चीज को आप पढ़ें। आदिवासी मजदूर एवं कृषक का आंदोलन भारत में प्रमुख, है ना, ये चीज आप पढ़ें। आदिवासी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। और भारत में हुए कृषक आंदोलन के वर्णन करना है। लगभग एक प्रश्न आप देखेंगे तो बाकी सब सवाल फंसेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप थोड़ा वीडियो को रोक करके जरूर पढ़ेंगे, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ, तो ये भी, हाँ नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन अगर ऊपर का पढ़ लिए तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर ऊपर को नहीं पढ़े हैं तो ये प्रश्न आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ओके। और देखते हैं, हाँ ये देख सकते हैं आप, इसके कारण, सब में कारण है ना, मैंने आपको बताया। कारण आपको सब जगह देखने के लिए मिलेंगे। चलिए चौथा यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज क्या होते हैं, आजाद हिंद फौज के कार्य के मूल्यांकन कीजिए। ये हमारे पास ये जो प्रश्न है यही तो पूछेंगे आपको एग्जाम में, देखना ना, ठीक है। तो इनको आप जरूर पढ़ें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सत्र भी दिया हुआ, ये प्रश्न मत पढ़ें। भारत को आज़ाद कराने में आज़ाद हिंद फौज का क्या योगदान था। जब आपने ऊपर को पढ़ लिया तो वहीं से अगर आए तो मिलता जुलता लिख दीजिएगा। मैं आपको फाइनली एक उपाय भी बताऊंगा, अगर आपने क्वेश्चन में कोई ऐसा प्रश्न देख लिया एग्जाम में कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उपाय बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। और कोई भी सवाल रहेगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता क्या चीज होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए कितना सारा अथवा क्वेश्चन दिए है, बिलासपुर में अलग अलग यूनिवर्सिटी में मेरे बच्चों पूछे गए हैं। और देखते हैं, रियासतों का विलीनीकरण क्या होते हैं, ये आपको बताना है, विलीनीकरण, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अच्छा, ये 2022 में आया हुआ है प्रश्न। अब एक दो दिन में क्या पढ़ें सर, कितना पढ़ें, तो भाई 2 दिन में आप चाहे तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। आपको पेपर टाइप का पढ़ना है, हेडिंग हेडिंग पढ़ना है। और दिखाते हैं हम आपको, हाँ ये मत पढ़ें, ये मत पढ़िए। और दिखा रहा हूँ। और बच्चों ये वीडियो को आप अपने जो भी दोस्त यार मित्र होंगे उनको आप जरूर भेज देंगे। ये तो भेज के हमारा सहयोग कर सकते हैं, आप जैसे स्टूडेंट नहीं भेजेंगे तो कोई दुश्मन थोड़ी ना भेजेंगे। आप हमारे स्टूडेंट होकर के नहीं भेजेंगे तो गलत बात है ना।
ये देखिए, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको। अगस्त क्रांति अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विरोध था, है ना, विद्रोह था। ये भले पूछा है 2024 में, अभी मैं और आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट। पांचवा यूनिट है। छत्तीसगढ़ में 1857 ईस्वी की क्रांति नारायण सिंह एवं हनुमान सिंह, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल करना है, पढ़ना है आपको। तो ये सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला हमारा सवाल है, ये लास्ट चैप्टर है, इसका लास्ट यूनिट है, समझिए। और छत्तीसगढ़ में 1857 के क्रांतिकारी श्री हनुमान सिंह के बारे में आपको बताना है। ये प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है। ओके, बस्तर का मौर्य विद्रोह एवं भूमिकाल का आंदोलन आपको बताना है। ये प्रश्न आपको पढ़ना है। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा है, इस बार ये देखने के लिए मिल सकता है, नो डाउट, राइट। इससे क्या होता है, ऑनलाइन के माध्यम से कम आप सभी बच्चे, कम से कम थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी मिल जा रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन को हमको पढ़ना चाहिए, राइट। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ऑनलाइन के माध्यम से सोचिए कितना अच्छा चीज़ है आज का ज़माना, कि ऑनलाइन के माध्यम से भी बच्चे को पढ़ने के लिए मिल जा रहे हैं। उसी का सवाल है ये, बहुत बड़ा बड़ा उत्तर मिलेंगे। अच्छा, ये प्रश्न आप पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में गांधीवादी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। ये आपको पढ़ना है। तो मेरे बच्चों, इनको आप जरूर पढ़ें। मुश्किल से 20-25 प्रश्न आपको चिन्ह लगाना है। लंबा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न आप मत पढ़ें। सॉरी 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 सॉरी, वो तो, ये तो उसी का उत्तर है, ये तो उसी का उत्तर है। इनको मिटा देते हैं, है ना। और चलिए थोड़ा सा और दिखाते हैं हम, थोड़ा सा और बचा है। टोटल इसमें 5 यूनिट मिलेगा। क्यों 5 यूनिट? क्योंकि ये बीएससी, सॉरी, बीए फाइनल ईयर के पैटर्न में है। लेकिन पेपर तो आपको यही देखने के लिए मिलेगा ना, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पेपर का नाम तो यही है, और ऑप्शन भी नहीं है ना हमारे पास। ऑप्शन तो पूरा खत्म। ये देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है। बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह, महासमुंद जिले में धरना, विदेशी वस्त्रों की होली, हाई स्कूल भवन में तिरंगा तोलन, ठीक है। ये सभी चीज़ है। आप मतलब अगर पढ़ लेते हैं वीडियो को थोड़ा से रोक रोक के, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कम से कम 3 यूनिट तो आप अच्छे से पढ़ लें। 3 या 4 यूनिट, उतना में आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ठीक, ये देख सकते हैं, इनका पूरा आंसर है। और स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया गया, चुनाव का बहिष्कार, त्याग पत्र दिया गया। और इनके पूरा कारण है सरकारी पद एवं उपाधियों का त्याग है। और अगला है मादक पदार्थों का बहिष्कार, जो शराब वगैरह है उनका, और वकालत का परित्याग। ये सभी है, इनके कारण है। इनके प्रगति का वर्णन के लिए इनके क्या क्या कारण है, ठीक है। ये इनके कारण आप देख पाए। चलिए और दिखाते हैं हम आपको। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह पर निबंध लिखना है। ये प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है, ओके। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है नहीं तो फिर नीचे चलते हैं और देखते हैं। छत्तीसगढ़ में रियासतों का विलीनीकरण क्या होते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये आप जरूर पढ़ें। छत्तीसगढ़ रियासतों का संघ में विलय क्या होते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस्तर है, कांकेर है, राजनांदगांव है, खैरागढ़ है ना, छुई खदान है, कवर्धा है, शक्ति है, रायगढ़ है, सारंगढ़ है, सरगुजा है, और उदयपुर, चांग बखार है, भखार, ठीक है, कोरिया है। ये सभी चीज़ आप देख पाएंगे, काफ़ी अच्छा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा पढ़ने के बाद। मुझे लगता है कि मुझे आर्ट लेके पढ़ना था। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है डियर स्टूडेंट। ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया और आपको बताया। और एक तो छोटे से क्या है कि हमने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो चिन्ह लगवाया। साथ में हुआ क्या कि हमने थोड़ा से आपको क्या कर दिया, रोक रोक के वीडियो को बता दिया, ताकि आप अगर पढ़ना चाहें, पढ़ने वाले अगर स्टूडेंट के कैटेगरी में अगर आप आते हैं, तो इनको अच्छे से आप कर सकते हैं, नो डाउट, राइट ना। लेकिन आपको पढ़ना है ही नहीं, घूमना है, तो उसके लिए कोई मतलब का नहीं है वीडियो। और मुझे लगता है आप सभी बच्चे घूमिए जरूर।
लेकिन कम से कम पढ़ाई को इम्पोर्टेंट मानिए। तो कुल मिला के हमने वही 25-30 प्रश्न हमने चिन्ह लगवाया, करीबन 50 प्रश्न होगा। लेकिन नो डाउट आपको एग्जाम में यही से देखने के लिए मिलेंगे। अगर थोड़ा बहुत, मैं वही बताना चाह रहा था लास्ट में, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे ये प्रश्न आप पढ़ लेंगे जी, मैंने शायद चिन्ह नहीं लगवाया, शायद इसको मत पढ़ना बोला था, इनको पढ़ लेना। क्योंकि एक चीज बताने के लिए मैं आपको बोला था, बताऊंगा करके मैं आपको बोला था लास्ट में। अगर मान लीजिए कोई हमारे पास जो प्रश्न है, अगर आगे पीछे कहीं से आ गया क्वेश्चन हमारा, तो इतने ही अगर आपने पढ़ लिया है 15-20 क्वेश्चन को, वहीं से रिलेटेड चीजों को अगर आप लिख देते हैं एग्जाम में, तो नो डाउट आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो ऐसे उनसे रिलेटेड चीजों को अगर लिख देते हैं, हेडिंग कहीं कहीं आपका सही सलामत हो, और थोड़ा सा अगर आगे पीछे होगा, कोई भी इंसान एक एक तो पेपर को चेक नहीं करता है। तो क्योंकि आपका हर लाइन टू लाइन चेक करने के लिए उनके पास वक्त नहीं, इतना मुझे नहीं लगता है एक एक लाइन को चेक करेगा। थोड़ा आपका लिखावट अच्छा होना चाहिए, हेडिंग आपका अच्छा होना चाहिए, जो चीज़ आप लिख रहे हैं चेक करने वाला को एकदम मालूम है कि आप कैसे लिख रहे हैं। मुझे एक बार बोलेंगे हाँ भाई केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है कैसे है, मैं एक बार देख के बता दूंगा कि आपने कहाँ पर मिस्टेक करा है, राइट ना। वैसे ही जो जो भी सब्जेक्ट के जो ज्ञाता है, जो प्रोफेसर है, जो चेकर है, आपका आंसर सिर्फ देखेगा तो उनको मालूम हो जाएगा कि कहाँ पर आपने क्या मिस्टेक करा है, राइट ना। तो ये दोनों क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा बीए में आया है या बीएससी में आया है, जो एडिशनल सब्जेक्ट में लिया है इस सब्जेक्ट को, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी बच्चे बीए फाइनल में हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो वीडियो है दोनों क्लास के बच्चे के लिए है। बीए फाइनल ईयर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इतिहास के सेकंड पेपर है। और जो बच्चे एनएपी के रूल के अकॉर्डिंग, अगर जो बच्चा ने लिया है एडिशनल सब्जेक्ट में, लिया हुआ है, 2 पेपर लिया हुआ है कि आपको कंप्यूटर लेना है कि और क्या क्या सब्जेक्ट लेना है, हर्बल प्लांट लेने, बहुत सारा है जिस पर मैंने बहुत सारा वीडियो, जितना मेरे को मार्केट में बुक मिला वो सबको मैंने यूट्यूब में डाला, और आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप सभी पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हमारा प्रयास है कि आप सभी बच्चे, आपके जीवन में भी अच्छे से हर चीज़ का विकास हो, हम चाहेंगे जरूर, और आपका भला हो। हमारा उद्देश्य यही है, लोगों का सहयोग करना, ताकि हर बच्चा अपने जीवन में आगे जाए, राइट ना। चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आपको फिर मजे की बात बता रहा हूँ कि जितना हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाया है, लगभग आपको 90%, 80 से 90% देखने के लिए आपको एग्जाम में मिलेगा। अगर इतना आपके लिए हेल्पफुल हो जा रहा है तो मुझे लगता है आप काफ़ी अच्छे रहेंगे, राइट ना। तो ये सब चीज़ अच्छे से माइंड में नोट डाउन करिए, और अपने जो भी और यार दोस्त फ्रेंड होंगे उनको आप ज़रूर शेयर करें, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हमारा वीडियो बहुत बच्चे तक पहुंच रहे हैं और अपने जीवन में आगे नाम कमाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड, इसके बाद और जो भी सब्जेक्ट में वीडियो बनाना रहेगा, आप मुझे कमेंट करेंगे, ताकि मैं उसके लिए नया रिसर्च कर सकूं और देख सकूं, पढ़ सकूं, ताकि आपके लिए नया वीडियो ला सकूं। चलिए फ्रेंड, वीडियो को बात करने के लिए थैंक यू।